나한테 오기 너의 힘이 필요해. 이길 수 있어. 바꿀 거야. 이거면 दोस्तों, आज फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक शानदार कोरियन ड्रामा सीरीज लेकर, जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए फिलहाल बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की ये सीरीज। तो सीरीज की शुरुआत में हमें नरेटर बताता है कि कैसे दुनिया पर अंधकार छा गया था और कई सारी इविल स्पिरिट्स का जन्म हुआ था, जिन्होंने दुनिया पर कब्जा कर लिया। लेकिन तभी लाइट यानी प्रकाश की ओर से 12 एंजल आए, जो 12 जानवरों का प्रतीक थे। और फिर वो एंजल्स उन इविल स्पिरिट से लड़े और उन्हें हराकर हेल माउथ में सील कर दिया, यानी एक ऐसी जगह जिसे हम यहाँ पर पाताल बोल सकते हैं, जो नर्क भी नहीं है लेकिन नर्क से कम भी नहीं है। खैर, अब इस लड़ाई में 4 एंजल्स मारे गए और 8 बच गए, जो अब भी धरती पर इंसानों के साथ रहते हैं। और यहीं से शुरू होती है आज की ये ड्रामा सीरीज। तो पहला एंजल होता है टाइसन, जो इन एंजल्स में एक टाइगर का सिंबल है। प्रेजेंट वर्ल्ड में वो एक लोन शार्क के रूप में काम करता है, जो लोगों को पैसे ब्याज पर देता है। अब हम देखते हैं कि वो एक जेल में योंगसू नाम के कैदी से मिलने जाता है। तो योंगसू पूछता है, तुम कौन हो? जिस पर टाइसन कहता है, मैं एक एंजल ग्रुप से हूँ। फिर योंगसू कहता है कि हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? तो इस पर टाइसन कहता है कि भूल गए क्या, मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, लेकिन अब उन्हें वसूलने आया हूँ। तो योंगसू कहता है, फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए जेल से बाहर आकर कोई पार्ट टाइम करके मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन टाइसन जानता था कि वो झूठ बोल रहा है, इसलिए वो कहता है, मैं पिछले 100 साल से लोन शार्क हूँ, इसलिए अपराधियों से पैसे वसूलने में मैं कभी फेल नहीं हुआ हूँ। इसलिए भूल मत जाना और अपना वादा याद रखना। जेल से निकलते ही मुझे पैसे चाहिए। तो इस तरह उसे गुड लक कहकर टाइसन वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपने साथी सोबिडोल को कॉल करता है और कहता है कि योंगसू की जमानत करवा दो। अब यहाँ हमें पता चलता है कि सोबिडोल भी एक एंजल है, जो कि एक रैट यानी चूहे का सिंबल है। फिर अगले सीन में टाइसन की लोन शार्क कंपनी दिखाई जाती है, जहाँ सभी एंजल्स मौजूद होते हैं। इनमें से एक होती है कंगजी, जो एक डॉग का प्रतीक होती है और एक आदमी से बात कर रही होती है, जो लोन चाहता है। लेकिन वो उस आदमी से कहती है कि हम सिर्फ ठगों और अपराधियों को लोन देते हैं, तुम जैसे लोगों को नहीं। इसके बाद गोंगसंग को देखते हैं, जो कि एक बंदर का प्रतीक होता है और इस वक्त जिम में वर्कआउट कर रहा होता है। फिर आती है मालसुक, जो कि एक घोड़े का प्रतीक होती है और वो भी वर्कआउट कर रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोबिडोल कंप्यूटर पर काम कर रहा होता है और फिर वो सभी को एक फोटो दिखाकर कहता है कि हमें इससे पैसे वसूलने जाना है। तो ये सुनकर सभी वहां से निकल पड़ते हैं। इसके बाद टाइसन को मोरक नाम का एक आदमी कॉल करता है, जो असल में एक डिटेक्टिव है और जो इन सभी एंजल्स को मैनेज करने का काम करता है। अब वो टाइसन से पूछता है कि तुम्हारी सेहत कैसी है? तो टाइसन कहता है कि अब मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या तुम्हें पैसे चाहिए? तो मोरक कहता है, हाँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए क्योंकि मुझे कपड़े लेने हैं। तो ये सुनकर टाइसन उसे पैसे ट्रांसफर कर देता है। फिर अगले सीन में हमें टोनी नाम का लड़का दिखता है, जो कि एक पोर्क का प्रतीक है और एक क्लिनिक में काम करता है। वहाँ वुल नाम की एक लड़की भी होती है, जो एक सांप का प्रतीक है और उसकी खासियत ये थी कि वो अपने मरीजों का इलाज एकदम अलग तरीके से करती थी, जिससे मरीज डर जाते थे, जैसे कि अभी भी हो रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि एक मरीज उसके इलाज के तरीके को देखकर भाग जाता है, जबकि दूसरा भागने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर अब टोनी वुल से कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों करती हो, आराम से इलाज क्यों नहीं करती? तभी एक डरा हुआ मरीज टोनी के पास आता है, जिसे टोनी दिलासा देता है कि वो घबराए ना, उसकी तकलीफ ठीक हो जाएगी। लेकिन इतने में वो पहले इलाज वाला मरीज होश में आकर कहता है कि मैं तो ठीक हो गया। वो कहता है कि मैंने अपनी गर्दन के दर्द और सिर के दर्द का सालों में ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ आकर मैं ठीक हो गया। इसके बाद वो अगले मरीज को देखने जाती है और हम देखते हैं कि वो दूसरा मरीज भी ठीक हो जाता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि मोरक शॉपिंग कर चुका था और वो अब अगले एंजल के पास जाता है, जिसका नाम था मीर और वो एक ड्रैगन का प्रतीक थी। हम देखते हैं कि वो बच्चों को पढ़ाती थी और कहानियां सुनाया करती थी, वही कहानियां जो हमें मूवी की शुरुआत में सुनी थी, गुड वर्सेस इविल वाली।
खैर अब मीर मोरक को देखकर बाहर आकर उससे पूछती है, आप यहाँ क्यों आए हो? तो मोरक कहता है, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाया। जिस पर मीर कहती है कि आपने टाइसन से पैसे लिए होंगे, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मोरक कहता है, टेंशन मत लो, उसके पास बहुत पैसे हैं, कभी खत्म नहीं होंगे। पर मीर कहती है, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं यहाँ खुश हूँ और मैंने पहले भी कहा था, इसलिए आज भी कह रही हूँ कि ये मत किया करो, कि आप यहाँ मत आया करो। लेकिन तभी मोरक कहता है कि मेरी ड्यूटी है तुम सभी एंजल्स को एकजुट करना। अब पूरे 10 साल हो गए हैं, तुम पूरे 10 साल से सभी अलग हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम परिवार में वापस आ जाओ। ये सुनकर मीर कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है, जबकि मोरक चिल्लाता रह जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि योंगसू जेल से रिहा हो चुका है और अपने लोगों के साथ है, और तभी उसके पास टाइसन का कॉल आता है और उससे पूछता है कि बाहर आकर कैसा लग रहा है। तो योंगसू पूछता है, क्या तुमने मेरी जमानत करवाई ताकि मुझसे पैसे वसूल सको? तो टाइसन कहता है, हाँ, इसलिए मैं तुमसे जल्दी मिलने भी आ रहा हूँ। इसके बाद योंगसू अपने लोगों से कहता है कि वो एंजल कैपिटल वाला अपने पैसे लेने आ रहा है, इसलिए तुम लोग तैयार रहो। इसके बाद टाइसन उसके पास अपनी गाड़ी से पहुंचता है और फिर वहां गुंडे देखकर लड़ाई शुरू कर देता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो एक एक पंच से सभी को गिराकर चला देता है और कोई उसके सामने टिक नहीं पाता। इसके बाद टाइसन अंदर आता है और योंगसू को देखता है। अब योंगसू पहले तो उससे फाइट करना चाहता था, लेकिन बाकी लोगों की पिटाई देखकर वो कहता है कि तुम्हारे पैसे यहाँ हैं। इसके बाद टाइसन पैसे गिनता है और उससे एक डॉक्यूमेंट पर साइन करवाता है। फिर वो योंगसू की घड़ी और रिंग भी ले लेता है और वहाँ से वापस निकल जाता है। अब अगली सीन में वोंगसंग कांगजी, सुबिडोल और मालसुक एक ठग से पैसे वसूलने जाते हैं। इस बीच सुबिडोल सभी को गाड़ी से गाइड करता है, जबकि वोंगसुंग चारों ओर नजर रखता है और लड़कियों से कहता है कि मैं इन्हें हैंडल कर लूंगा, तुम चली जाओ। इसके बाद वो ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाता। पर तभी पीछे से कांगजी और मालसुक अंदर चली जाती है और सारे लोगों को मारकर ऊपर पहुंच जाती है। अब वो गैंगस्टर का बॉस उन्हें देख लेता है और अपने लोगों को मारने का ऑर्डर देता है। इसके बाद ये तीनों एंजल्स लड़ाई शुरू करते हैं, जबकि इस बीच वो बॉस चुपचाप पैसे लेकर वहां से भागने लगता है। और तभी टोनी वहां कुछ खाते हुए आता है, तो बॉस उससे पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन इतने में मालसुक आकर बॉस को लात मारकर गिरा देती है। अब अगले सीन में हम टाइसन को देखते हैं, जो कि गमसंग नाम की लेडी की स्ट्रीट फूड शॉप पर पहुंचता है। अब गमसंग उसे देखकर कहती है कि तुम इतने दिन कहाँ थे, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो टाइसन पूछता है, वो सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हारी शॉप कैसी चल रही है। जिस पर गमसंग कहती है कि कस्टमर्स की लाइन लगी रहती है, लेकिन तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, तुम कैसे हो? वो कहती है कि जिम ज्वाइन करो, इंसानों की मदद करो, आखिर तुम एक एंजल हो। लेकिन टाइसन कहता है, आराम से बोलो, ये हमारा सीक्रेट है, और वैसे भी इंसानों की मदद करना बहुत पहले छोड़ दिया है। तभी गमसंग कहती है, क्यों छोड़ दिया है? सालों पहले मिडिल स्कूल में वो गुंडे हमारे घर आए थे और तोड़फोड़ कर रहे थे, और फिर वो मुझे और मेरी माँ को मारने वाले थे, लेकिन तुमने आकर हमारी मदद की। आखिर ये तुम कैसे भूल सकते हो? खैर अब टाइसन उसे पैसे देता है, लेकिन वो लोन लेने से इनकार कर देती है कि तुमने ही तो कहा था कि मैं इंसानों की मदद नहीं करता। पर तभी टाइसन उसके गाल खींचते हुए कहता है कि रख लो, अभी तुम इतनी बूढ़ी नहीं हुई हो। लेकिन तभी पास में एक बूढ़ा जिसका नाम मनबुक था, वो ये देख लेता है। अब वो टाइसन को सुनाने लगता है कि वो लेडी तुमसे कितनी बड़ी है, इतनी कैजुअली कैसे बात करते हो, इतनी कैजुअली उससे कैसे बात कर रहे हो? जिस पर टाइसन कहता है कि मैं इसे तब से जानता हूँ जब ये छोटी सी बच्ची थी, लेकिन मनबुक इस बात पर विश्वास नहीं करता। पर इतने में टाइसन उसे देखकर पहचान लेता है कि अरे तुम मनबुक हो ना, उस स्टोर ओनर के बेटे। ये सुनकर मनबुक भी उसे पहचान कर शॉक्ड हो जाता है कि अरे आप बूढ़े क्यों नहीं हुए, अभी भी वैसे ही हो जैसे देखा था। खैर अब अगली सीन में हमें मोरक दिखाई देता है, जो पुलिस स्टेशन में एक न्यूज देख रहा होता है। उसे पता चलता है कि खुदाई में प्राचीन वस्तुएं मिली हैं और साथ ही वहां मिले एक अजीब से पत्थर की जांच भी हो रही है, लेकिन मशीनें कुछ समझ नहीं पा रही कि आखिर वो कितना पुराना है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि कुछ आदमी उस गुफा के पास पहुंचते हैं, जिसमें से एक आदमी अपने हाथ पर कट लगाकर खून किसी चीज के ऊपर टपकाता है, और फिर वो अपने लीडर को बताता है कि आखिरकार हमने ओकवी को ढूंढ ही लिया। उधर अब टाइसन अपनी कंपनी में वापस आता है, लेकिन वहां आवाज देने पर भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता।
जिसके बाद वो तिजोरी में कैश जाकर रख देता है और हम देखते हैं कि उसकी तिजोरी में गोल्ड, कैश और काफी सारी प्राचीन चीजें रखी हुई थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो लीडर उस गुफा को खोलने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो कई रस्में भी करता है, लेकिन इतने पर भी अंदर जो भी चीज थी वो बाहर नहीं आ पाती। इसलिए अब वो अपने हाथ पर चाकू से घाव करके पत्थर पर खून लगाता है, जिसके बाद एक अजीब सा तूफान उठता है, तेज हवा चलती है और ओकवी सामने आ जाता है। अब ये ओकवी असल में एक कौवे का प्रतीक है, जो एक इविल स्पिरिट का लीडर था। अब टाइसन ऑफिस में बैठा बैठा गमसंग की बातें याद कर रहा था और इसी बीच सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। हम देखते हैं कि कई साल पहले टाइसन और मीर बाजार में शॉपिंग कर रहे थे और वो दोनों साथ थे। तभी मीर कहती है कि मैं कम बाहर निकलती हूँ, इसलिए मुझे चीजों का अंदाजा नहीं, लेकिन ये इयररिंग्स देखो कितने अच्छे हैं। इस तरह वो उसे मजाक मजाक में खरीद कर टाइसन के ऊपर आजमाती है। लेकिन तभी उन दोनों को कोई हंगामा सुनाई देता है, जहाँ गांव वाले चिल्ला रहे होते हैं। अब ये दोनों उस तरफ दौड़ते हैं और देखते हैं कि डाकू एक आदमी को परेशान कर रहा था, साथ ही वो उसकी फैमिली को भी पीट रहा होता है। ये देखकर मीर टाइसन से कहती है कि जल्दी इनकी मदद करो। तो टाइसन कहता है कि मैं इन्हें संभाल लूंगा, लेकिन तुम यहीं रहना और किसी के सामने कुछ मत करना। इसके बाद टाइसन डाकुओं को एक एक करके मारता है, लेकिन तभी मीर देखती है कि एक आदमी पीछे से टाइसन पर हमला करने वाला है, इसलिए वो अचानक से एक हवा का जोरदार झोंका बनाकर उन आदमियों को उड़ा देती है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं और तभी टाइसन उस डाकू को चेतावनी देता है कि अगली बार इस परिवार को परेशान मत करना। फिर वो मीर से गुस्से में कहता है कि तुमने पावर क्यों इस्तेमाल की, मैंने बोला था ना कि बीच में मत आना। इसके बाद वो उसे वहां से लेकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि रात को सभी एंजल्स घर पर होते हैं कि तभी कुछ गांव वाले उनके लिए खाने का कुछ सामान लेकर आते हैं और उनसे कहते हैं कि आपने हमारी मदद की, ये लीजिए। अब टाइसन तो हिचकिचाता है, लेकिन बाकी एंजल्स के कहने पर वो सामान को ले लेता है। लेकिन उस खाने को खाने के बाद सभी एक एक करके बेहोश हो जाते हैं। लेकिन इस बीच टाइसन की नींद खुलती है और वो देखता है कि गांव वाले मीर को बांधकर जिंदा जलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से वो एक जादूगरनी है जिसने काली शक्तियों से उन डाकुओं को उड़ाया था। इसके बाद टाइसन गुस्से में सभी एंजल्स को जगाता है और गांव वालों पर हमला कर देता है। फिर वो मीर को बचाता है और उस पोल को उखाड़कर फेंक देता है जिस पर मीर को बांध कर रखा गया था। इसके बाद वो गांव वाले डरकर भाग जाते हैं, जिसके बाद टाइसन सभी से कहता है कि मुझे पता था इंसान ऐसे ही होते हैं, इसलिए हम कभी इनकी मदद नहीं करेंगे। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहां हम सामिन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो ओकवी को बाहर लाता है और कहता है, तुम्हारा स्वागत है, मैं तुम्हें हजारों साल से ढूंढ रहा था। ये सुनकर ओकवी उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुम तो एक मामूली इंसान हो, आखिर तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? तो सामिन कहता है कि मुझे तुम्हारी पावर चाहिए, क्योंकि टाइसन और मीर अभी जिंदा हैं और मुझे उन्हें खत्म करना होगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि टोनी, कांगजी और मालसुक दौड़ रहे होते हैं। टोनी पहली बार दौड़ने आता है, इसलिए वो जल्दी थक जाता है और कहता है कि छोड़ो, चलो जाके खाना खा लेते हैं। इसके बाद वो बैठकर खाना खाने लगता है, लेकिन तभी एक पपी उसको देखकर भौंकने लगता है। अब टोनी उससे काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसका भौंकना बंद नहीं होता तो वो गुस्से में उस पर चिल्लाने लगता है। ये देखकर अब वो पपी की मालकिन कहती है, ये क्या हो रहा है? तो टोनी कहता है, ये मुझे गाली दे रहा था और पिग कह रहा है, मैं इसके दिमाग को पढ़ सकता हूँ। ये सुनकर वो लेडी टोनी को ऐसे देखने लगती है जैसे वो कोई पागल हो। लेकिन तभी वहाँ कांगजी और मालसुक आते हैं और उस लेडी से माफी मांगते हुए टोनी को डांटने लगते हैं कि टाइसन ने कहा था ना इंसानों से बात मत करो, तो फिर क्यों नई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। अब अगले सीन में हम ओकवी को देखते हैं जो कि इंसानों के बीच पैदल चल रहा था और उनको ध्यान से ऑब्जर्व करने में लगा होता है। अब उसी समय मीर भी वहाँ से अपने काम पर जा रही होती है। तभी इस बीच दोनों को अजीब सा एहसास होता है, जिसके बाद वो पीछे मुड़कर एक दूसरे की ओर देखते हैं, लेकिन कुछ समझे बिना आगे बढ़ जाते हैं। फिर ओकवी पार्क में बैठकर सामिन की बातें याद करता है कि हमें टाइसन और मीर को मारना होगा, क्योंकि वो नहीं होंगे तो बाकी एंजल्स आसानी से मर जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि अगली सीन में सभी एंजल्स रेस्टोरेंट में होते हैं, क्योंकि आज जहाँ पर वुल का जन्मदिन होता है।
वो सब वहाँ जाकर खाना खा रहे होते हैं और साथ ही मीर की लगाई हुई प्रदर्शनी की बात कर रहे होते हैं। तभी वुल सभी को अपना नया पहचान पत्र दिखाती है, जिसे देखकर वोंगसंग मजाक उड़ाने लगता है। अब वुल ये देखकर चुपचाप बैठी रहती है, क्योंकि असल में वो बोल नहीं सकती थी। खैर, अब वोंगसंग टोनी से पूछता है कि तुम इसका दिमाग पढ़कर बताओ कि ये क्या कहना चाह रही है। तो टोनी कहता है कि वो चाहती है कि तुम उसके क्लिनिक में जाओ और उससे अपना इलाज करवाओ। अब ये सुनकर सभी हंस पड़ते हैं और वोंगसंग उसका कार्ड वापस कर देता है। फिर अगले सीन में मीर अपने एक सपने में होती है, जहां वो एक गुफा के पास पहुंचती है, वही गुफा जिसमें हमने समन को देखा था। खैर, अब यहाँ उसको किसी का चेहरा दिखाई देता है जो साफ नहीं होता और अचानक सपना टूट जाता है। इसके बाद दो लड़के उससे फ्लर्ट करते हैं कि तुम बहुत हॉट हो, चलो हमारे घर चलो। लेकिन फिर मीर उसके लिए मना कर देती है और फिर वो दोनों उससे जबरदस्ती करने लगते हैं। इसके बाद मीर दोनों की पिटाई करके वहाँ से चली जाती है। उधर ओकवी और सामिन दुनिया को देखते हुए बात कर रहे होते हैं, जहाँ सामिन उससे पूछता है, जब ये दुनिया फल फूल रही थी तो तुमने इन्हें क्यों नहीं रोका? तो ओकवी कहता है कि मेरे पास उस वक्त पावर नहीं थी, जिस पर सामिन कहता है कि लेकिन अब तुम्हारे पास चांस है, क्योंकि जब एंजल्स ने हेते को हराया था तो वहाँ 3 पत्थर छूट गए थे, इसलिए अगर हम उन्हें ढूंढ लें तो तुम्हें पावर वापस मिल जाएगी, साथ ही मैं तुमको अपनी पावर भी दूंगा। वो कहता है कि फिलहाल एंजल्स इंसानों के साथ रहते हैं और उनके पास उनकी असली पावर भी नहीं है, इसलिए हम उनको हरा सकते हैं। फिर ओकवी उस पर शक करते हुए कहता है कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो सामिन कहता है, मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं अमर बनना चाहता हूँ और यही मेरा आखिरी मौका है। ये सुनकर अब ओकवी कौवे का रूप लेकर वहाँ से उड़ जाता है। उधर रेस्टोरेंट में सभी एंजल्स खाना खा रहे होते हैं। इस बीच वो टोनी से पूछते हैं कि तुम तो हमेशा ही खाते रहते हो, फिर अब क्यों नहीं खा रहे? जिस पर टोनी कहता है कि कल मेरे सपने में दाल की देवी आई थी और उन्होंने मुझे खाना न खाने को कहा था। ये सुनकर बाकी लोग कहते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा, खा लो। फिर सभी लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि आखिर चीफ कहाँ है? तो सोबिडोल कहता है कि वो कार मोटर्स से पैसे लेने गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि टाइसन ऑलरेडी कार मोटर्स पहुंचकर लोगों की पिटाई करके पैसे ले चुका होता है। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी डिप्रेशन की दवाई देखता है तो उसे पता चलता है कि दवा खत्म हो चुकी है। इसलिए वो डॉक्टर संग हवान को कॉल करते हुए कहता है कि मैं आ रहा। अब डॉक्टर उसकी काउंसलिंग करता है और कई सवाल पूछता है, जिसमें तंग आकर लास्ट में टाइसन उसे पैसे देकर कहता है, अब तुम जाओ, मुझे रेस्ट करना है। फिर अगले सीन में सामिन के आदमी उससे पूछते हैं कि क्या हम ओकवी को मार दें, क्या उससे हमें उसकी शक्तियां मिल जाएंगी? तो सामिन गुस्से में कहता है, पागल हो गए हो क्या? सिर्फ वही है जो उन पत्थरों को ढूंढ सकता है। वो आगे कहता है कि हमें अपनी प्लानिंग बदलनी होगी और ऐसा कहकर वो अपने आदमियों को पावर देकर अलग रूप में बदल देता है, जिसके बाद वो एक दरवाजे से इंसानों की दुनिया में पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही इविल स्पिरिट्स इंसानों की दुनिया में आते हैं, वैसे ही सभी एंजल्स के लॉकेट चमकने लगते हैं। और इसी बीच मोरकर मीर को कॉल करता है, लेकिन वो अपनी प्रदर्शनी में व्यस्त होती है, इसलिए फोन नहीं उठाती। फिर कांगजी अपने पावर में इविल स्पिरिट्स की लोकेशन पता कर लेती है। इसके बाद वो लोग टाइसन को इन्फॉर्म करने के लिए कॉल करते हैं, लेकिन वो भी दवा खाकर सो रहा था, इसलिए फोन उठा नहीं पाता। जिसके बाद मजबूरी में सभी लोग उन इविल स्पिरिट्स की तरफ जाने लगते हैं। अब पार्किंग में मीर गाड़ी की ओर जा रही होती है कि तभी उसका लॉकेट चमकने लगता है। इसके बाद वो कुछ समझा पाती, इतने में इसके पीछे से इविल स्पिरिट्स हमला करते हैं। फिर मीर अकेले लंबे समय तक लड़ती है, लेकिन असफल रहती है। और इसी बीच सामिन एक बर्तन में खून डालकर ये सब लाइव देख रहा होता है। लेकिन तभी बाकी एंजल्स गाड़ी से पहुंचकर मीर की मदद करते हैं, लेकिन उनकी असली पावर नहीं होने से वो सभी भी हार जाते हैं। इतने में मोरक भी वहां गाड़ी से पहुंचता है और वहां की कंडीशन देखकर हैरान हो जाता है। उधर टाइसन सोकर उठने के बाद पैसे लेकर वापस ऑफिस पहुंचता है, लेकिन इस बार भी वो देखता है कि वहां पर कोई मौजूद नहीं है। लेकिन इतने में उसे अपने ड्रॉर में उसके रखे लॉकेट की आवाज आती है, जिसे देखने पे उसे पता चलता है कि वो चमक रहा है। तभी वहां पर वूल भी आ जाती है, जो उसे दिखाती है कि उसका भी लॉकेट चमक रहा है। ये देखकर दोनों को अंदाजा हो जाता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। उधर मोरक अपने एंजल्स को मुसीबत में देखकर अपनी एक जादुई छड़ी से इलेक्ट्रिक वेव छोड़कर अभी इविल स्पिरिट्स को कुछ देर के लिए फ्रीज कर देता है।
अब एंजल्स पूछते हैं ये सब क्या है, आखिर ये इविल स्पिरिट्स इस दुनिया में लौटे कैसे। तो मोरक कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन पता लगाना होगा, पर फिलहाल यहाँ से निकलो। अब ओकवी इमारत की छत से ये सब देख रहा होता है और मन ही मन में कहता है कि मोरक, बहुत लंबे समय बाद तुमसे मुलाकात हुई। अब सामिन भी ये सब लाइव देख रहा होता है और इसी बीच वो एक स्पिरिट को अनफ्रीज कर देता है ताकि मोरक पर हमला करवा सके। अब वो स्पिरिट मोरक के पीछे उसकी गर्दन पकड़ लेती है, लेकिन ये देखकर एंजल्स आगे नहीं बढ़ते। पर फिर वोंगसंग सामने से कूदकर स्पिरिट को लात मारकर मोरक को बचा लेता है। अब मोरक वापस छड़ी उठाने ही वाला होता है, लेकिन इतने में सामिन उस स्पिरिट को गायब कर देता है। पर इस बीच फिर भी एक आखिरी स्पिरिट बची रहती है, जिसके ऊपर मोरक अपना हाथ रखकर समझ जाता है कि सामिन इसके पीछे है, और इतने में वो स्पिरिट भी गायब हो जाती है। अब मोरक कहता है चलो घर, ताइसन इंतजार कर रहा होगा। फिर हम देखते हैं कि वोंगसंग इधर उधर कुछ देखता रहता है, जिसे देखकर मोरक पूछता है कि क्या हुआ। तो वोंगसंग कहता है मुझे कुछ जानी पहचानी ऊर्जा महसूस हो रही है, जिस पर मोरक कहता है अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि ये सब क्या है, इसलिए बाद में बताऊंगा। उधर हम देखते हैं कि ताइसन और वुल क्लिनिक में सभी एंजल्स का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि किसी का कॉल नहीं उठता। लेकिन फिर वो वहां पहुंचते हैं, जिसके बाद वुल सबका इलाज करती है और जल्दी रिकवर कर देती है। पर ताइसन ये सब देखकर वहां से चला जाता है और अकेला जाके बैठ जाता है। पर तभी मोरक आकर मुस्कुराता है और उससे कुछ बात करता है जो हमें सुनाई नहीं देती। उधर हम देखते हैं कि वुल सभी का इलाज कर रही होती है कि तभी मीर कहीं जाने लगती है, लेकिन कांगजी उसे रोककर पूछती है कहाँ जा रही हो। तो मीर कहती है चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस लौटूंगी। उधर सुबेडोल वुल की रखी कुछ जड़ी बूटियां खाकर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद वुल उसे ठीक करके डांटने लगती है। साथ ही वोंगसंग एक बिजली की मशीन से छेड़छाड़ करता है, जिससे उसे करंट लग जाता है, तो वुल उसे भी बचाकर मारती है। इस बीच सिर्फ टोनी समझता है कि वो क्या कहना चाहती है। खैर अब ताइसन सबके पास आता है, जिसके बाद सभी उससे पूछते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, इविल स्पिरिट्स क्यों लौट आए हैं और कैसे लौट आए हैं, हमने तो इन्हें हेलमाउथ में सील किया था। वो आगे कहता है कि इस बार वो हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम अब इंसानों जैसे हैं और उन्हें हरा नहीं सकते। तभी हमें पता चलता है कि भगवान ने उनकी पावर ले ली थी ताकि अच्छाई और बुराई के बीच बैलेंस बना रहे। खैर अब मोरक वोंगसंग को एक रेस्टोरेंट ले जाता है और उससे कहता है कि क्या तुमने नोटिस किया कि ताइसन तुमसे मदद चाहता था। असल में वो चाहता था कि तुम इविल स्पिरिट्स की लोकेशन ढूंढो, और अगर तुम ऐसा करोगे तो अगले चीफ तुम बन सकते हो। अब पहले तो वोंगसंग इसके लिए मना करता है, लेकिन चीफ बनने की चाह में मान जाता है। उधर दूसरी ओर ताइसन अपनी तिजोरी खोलता है और एक बटन दबाता है, जिसके बाद वो खुफिया सीढ़ियों से एक सीक्रेट जगह पर जाता है, जहां हमें एक जादुई सर्कल दिखता है, और यहाँ से ताइसन अपनी यादों में खो जाता है और सीन भी फ्लैशबैक में चला जाता है। अब फ्लैशबैक में ताइसन देखता है कि इविल स्पिरिट से लड़ने में उसके 4 एंजल्स पहले ही मर चुके हैं, जिसके बाद मोरक अपनी छड़ी का इस्तेमाल करता है और उन एंजल्स को पत्थर में बदल देता है, ये कहते हुए कि समय आने पर हम फिर से एकजुट होंगे। ये देखकर बाकी एंजल्स रो पड़ते हैं और यही सीन कट हो जाता है। फिर प्रेजेंट में मोरक ताइसन से कहता है कि ये सब सामिन का काम है। वो पहले एक पुजारी था जिसने हेते को इविल स्पिरिट में बदल दिया था। तभी ताइसन कहता है लेकिन वो तो महज एक इंसान था, और आखिर एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। तो मोरक जवाब देता है मुझे नहीं पता, लेकिन पता जरूर लगा लूंगा। लेकिन ताइसन कहता है कि ठीक है, चाहे जो हो, पर मेरी फैमिली को इससे दूर रखना, क्योंकि हम सिर्फ इंसान हैं और अब इविल स्पिरिट से नहीं लड़ सकते। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि मीर एंजल कैपिटल में पहुंच जाती है, जिसे देखकर मोरक खुश होकर कहता है आखिरकार तुम आ ही गई। तो मीर कहती है माफ करना, मुझे पहले ही तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। दूसरी ओर ताइसन पैसों का बैग लेकर गमसंग और मनबुक के पास जाता है, जहां 2 लोग छुपकर सब देख रहे होते हैं। तभी ताइसन उनसे कहता है कि ये पैसे और पासपोर्ट ले लो और ये देश छोड़कर चले जाओ, क्योंकि यहाँ रहना खतरनाक है। इसके बाद सीन वोंगसंग पर आता है, जो एक जंगल में पहुंचता है। हम देखते हैं कि उसके पास इविल स्पिरिट्स को डिटेक्ट करने वाली डिवाइस होती है, लेकिन वहां उसे कोई सिग्नल नहीं मिलता। उधर वुल भी अपनी तीरंदाजी की प्रैक्टिस कर रही होती है और निशाना टोनी के सर के ऊपर रखे तरबूज पर साधती है। हालांकि टोनी डरकर उसे रोकने की कोशिश करता है,
लेकिन वुल बिना निशाना लगाए नहीं मानती। उधर मोरक एक लैब में पहुंचता है जहां फॉरेंसिक विशेषज्ञ उसे एक पत्थर दिखाकर कहता है कि हमने इसे चेक किया लेकिन सब नॉर्मल है, पर पता नहीं क्यों इस पत्थर में आवाजें आ रही हैं। उसी वक्त वोंगसंग उसे फोन करके कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि ये वही इविल स्पिरिट्स हैं, क्योंकि मेरे डिवाइस में तो कुछ नहीं दिख रहा। जिस पर मोरक कहता है, हाँ वहीं पर पहली बार इविल स्पिरिट आई थी, इसलिए चेक करते रहो। क्या तुम्हें चीफ नहीं बनना? तो वोंगसंग कहता है, हाँ बनना तो है, लेकिन मुझे डर लग रहा है, और अगर ताइसन को पता चला कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो क्या होगा? तो मोरक कहता है, चिंता मत करो, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं उसे देख लूंगा। फिर अगली सीन में मीर और बाकी एंजल्स एक अनाथालय में जाते हैं जहां बच्चे उनसे मिलते हैं। इधर ताइसन अपने घर पर होता है जहां गमसंग और मनबोक उससे मिलने आते हैं। इसके बाद वो सभी साथ में खाना खाते हैं। फिर गमसंग उससे कहती है कि मैं ये पैसे नहीं ले सकती और अपनी शॉप छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि वो मेरी माँ की शॉप थी, इसलिए मैं आखिरी दम तक उसे चलाऊंगी। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहां 3 एंजल्स टाइसन का इंतजार कर रहे होते हैं। अब टाइसन आकर पूछता है, क्या हुआ, तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो? तो वो कहते हैं, मार्केट में ठगों ने कुछ दुकानों पर कब्जा कर लिया है और वो लोगों को मार रहे हैं, इसलिए हमें उनकी मदद करनी होगी। पर टाइसन कहता है कि मैंने कहा था ना, हम इंसानों की मदद नहीं करेंगे। लेकिन फिर अगले ही पल वो कहता है कि ठीक है, चलो ये आखिरी बार है। इसके बाद वो देखता है कि मार्केट में वो ठग दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे होते हैं। इसके बाद वो गमसंग की दुकान पर पहुंचकर कहते हैं कि अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकल जाओ, ये दुकान हमारी है। अब गमसंग पहले तो मना करती है, जबकि इतनी देर में वो ठग उसकी माँ को मारने लगते हैं, लेकिन इतने में एंजल्स पहुंचकर सब ठगों को भगा देते हैं। और फिर टाइसन उनके बॉस से कहता है कि ये जमीन हमारी है, इसलिए तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर वो बॉस अपनी आदमियों को टाइसन को मारने का आदेश देता है, लेकिन लड़ाई में टाइसन अपने पंचों से सभी को हरा देता है और उस ठग से कहता है कि तुम कभी नहीं सुधरोगे। तो वो ठग कहता है, क्या तुम मुझे जानते हो? तो टाइसन कहता है, हाँ पिछले जन्म से तुम एक डाकू थे, मैंने सुधारा लेकिन तुम नहीं माने। अब इस बीच वो गमसंग टाइसन को गौर से देखती है कि उसकी वजह से आज वो जिंदा है। खैर अब सीन प्रेजेंट में आता है जहां गमसंग उससे कहती है कि अगर एविल स्पिरिट्स आ भी जाएं तो कोई बात नहीं, तुम वैसे ही प्रोटेक्ट कर सकते हो जैसे पहले किया करते थे। तब टाइसन इस बात का कोई जवाब नहीं देता और मुस्कुराने लगता है। कि उसे टाइसन पर कितना भरोसा है। वहीं दूसरी ओर सभी एंजल्स अनाथालय में बच्चों की मदद कर रहे होते हैं कि तभी अचानक मीर को एक और सपना आता है। वो अचानक भविष्य का सपना देखती है जहां सभी एंजल्स मर रहे होते हैं। और ये देखते ही वो डर कर जाग जाती है। फिर कांगजी उससे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन मीर उससे कुछ नहीं बताती। दूसरी ओर वो ओकवी एक बिल्डिंग की छत पर खड़ा उस पत्थर को देख रहा होता है और साथ ही वो समिन की बात भी याद करता है कि अगर वो 3 पत्थर मिल जाएं तो हेते की पावर भी मिल जाएगी। इसके बाद फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि टाइसन और मोरक कहीं जा रहे होते हैं और उनके साथ एक बच्चा भी होता है। अब टाइसन पूछता है, ये बच्चा कौन है? तो मोरक कहता है, ये हेते है और इसे गॉड ने 12 एंजल्स की पावर मिलाकर बनाया है, इसलिए आने वाले वक्त में ये तुम्हारे साथ इंसानों की रक्षा करेगा। लेकिन टाइसन उस पर शक करते हुए कहता है कि फिर तो इसे मेरे जैसा बलवान दिखना चाहिए, लेकिन ये तो बिल्कुल मेरी तरह नहीं दिखता। खैर अब सालों तक टाइसन हेते का ख्याल रखता है और वो उसको सब कुछ सिखाता है। फिर हेते बड़ा होकर टाइसन से कहीं चलने को कहता है, जिस पर टाइसन उसे समझाता है कि कभी इंसानों को मत बताना कि हम यहाँ क्यों हैं, क्योंकि हमारा काम इंसानों की मदद करना है, उनसे रिश्ते जोड़ना नहीं। और अगर उनसे मिलोगे तो उनके रिश्तों में बन जाओगे, जिससे शक्तियाँ कमजोर पड़ जाएंगी। तो इसके बाद वो दोनों साथ में उन एविल स्पिरिट से लड़ते हैं, जहां हम देखते हैं कि हेते भी टाइसन की तरह उनको पंच मारता है और हरा देता है। अब सीन वहां से प्रेजेंट में आता है, जहां हम देखते हैं कि बाकी एंजल्स भी एक एक करके वापस एंजल कैपिटल पहुंचते हैं। अब मालसुक वोंगसंग से पूछती है, तुम कहाँ थे, मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? तो वोंगसंग कहता है, मैं मोरक का एक काम कर रहा था, जिस पर सुबेडोल मजाक करता है
कि वहीं ठगों को ट्रैक करने का काम, तो वोंगसंग उसे हाँ कर देता है। फिर सभी खाना खाने लगते हैं और इतने में सुबेडोल पैसे लेकर आता है। पर तभी कांगजी थोड़ा पैसे लेकर इंसानों की मदद के लिए रख लेती है, जो उसकी आदत होती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सामिन अपने अतीत को याद कर रहा होता है, जहां वो देखता है कि टायसन हेते को मार रहा था और देखते ही देखते हेते गायब हो गया था। साथ ही सामिन उस वक्त घायल था और वहां से बचकर भाग रहा था, लेकिन इतने में वो गिर पड़ता है और आसमान से कुछ देखकर शॉक्ड रह जाता है। पर हमें वो सीन दिखाया नहीं जाता कि आखिर वो आसमान से क्या देख रहा था। अब हम देखते हैं कि सामिन के पास ओकवी आता है और उससे मजाक में कहता है कि क्या तुमने कभी स्माइल की है, क्योंकि अगर तुम हंसोगे तो शायद मुझे वो 3 पत्थर मिल जाएंगे। वहीं दूसरी ओर टायसन अपने एक सपने में होता है, जहां वो एक जादुई सर्कल के पास पहुंचता है और वहां चारों ओर लगी तस्वीरों को देखता है, जिनमें से एविल स्पिरिट्स बाहर आ रही होती हैं। अब डरकर वो अपने सपने से जागता है और पास में मोरक को देखता है। फिर मोरक उससे कहता है कि इतना नशा ठीक नहीं। वो टायसन को एक वीडियो दिखाता है जिसमें ओकवी लैब में घुसकर सभी को मार रहा था और साथ ही उसने एक पत्थर हासिल कर लिया था। ये देखकर अब टायसन गुस्से में कहता है कि मुझे उसी वक्त ओकवी को मार देना चाहिए था, आखिर ये यहाँ कैसे आ गया। तो मोरक बताता है कि सामिन ने ही ओकवी की मदद की होगी और उसे जगा दिया होगा, इसलिए हमें सबको अलर्ट करना होगा। फिर अगले सीन में हम ओकवी को देखते हैं, जो सामिन के साथ एक बिल्डिंग पर खड़ा होकर अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा था और इस तरह अब वो दूसरे पत्थर के गैराज में होने का भी पता लगा लेता है। अब सुबह एक आदमी गैराज में काम कर रहा होता है कि तभी उसे वो चमकता हुआ पत्थर दिखाई देता है, जिसे वो उठाने लगता है, लेकिन तभी अचानक पीछे से इविल स्पिरिट्स आ धमकती हैं और उस पत्थर को हासिल कर लेती हैं। उधर वोंगसंग जंगल में अभी भी इविल स्पिरिट्स को ढूंढ रहा होता है और इस बार उसकी मशीन काम करती है और सिग्नल दे देती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मीर और मालसुक ट्रेनिंग कर रही होती हैं और तभी मीर गलती से अपनी पावर इस्तेमाल कर लेती है। अब ये देखकर मीर उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तो मालसुक कहती है हाँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि गॉड ने हमारी पावर क्यों ली, जबकि तुम्हारी पावर अभी भी है। क्या ये ड्रैगन सोल की वजह से है? तो मीर कहती है मुझे भी इस बारे में नहीं पता और मैं भी कंफ्यूजन में हूँ। फिर मालसुक कहती है कोई बात नहीं, चलो खाना खाते हैं। अब वो अपने हाथों से मीर को खिलाती है और कहती है कि अब से हम रोज साथ में प्रैक्टिस करेंगे और खाना भी साथ में खाएंगे। लेकिन मीर कहती है कि शायद ऐसा ना हो पाए क्योंकि वो इविल स्पिरिट्स वापस आ गई हैं। ये सुनकर मालसुक कहती है कि कोई बात नहीं, मोरक उन्हें उस दिन की तरह फ्रीज कर देगा। पर मीर कहती है कि वो ज्यादा दिनों तक हमें डिफेंड नहीं कर पाएगा क्योंकि वो सिर्फ एक इंसान है। अब मालसुक पूछती है कि क्या तुम्हें कोई विजन दिखा था? तो मीर झूठ बोलकर मना कर देती है। उधर दूसरी तरफ वूल टोनी को एक शीशी देती है जो पावर बढ़ाती है, लेकिन वो शीशी सिर्फ एक ही है, इसलिए वो कहती है इसे सोच समझकर इस्तेमाल करना। फिर शाम को कांगजी सुबेडोल से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो और ये तलवार किसकी है? तो सुबेडोल कहता है कि ये मालसुक की है और मैं कई दिनों से इसे बना रहा हूँ। जिस पर कांगजी पूछती है कि हमारी तलवार कहाँ है और क्या तुम मालसुक को पसंद करते हो? तो सुबेडोल साफ इनकार कर देता है। उधर टायसन मीर से कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। इसके बाद वो उसे अकेले में अंदर ले जाकर पूछता है कि क्या हाल ही में तुम किसी से मिली थी या कोई तुमसे मिलने आया था? तो मीर कहती है नहीं, क्यों, क्या हुआ? तो टायसन उसे सच बताते हुए कहता है कि ओकवी वापस आ गया है और इविल स्पिरिट्स तुम्हारे लिए आई थी। ये जानकर अब मीर चौंक कर पूछती है कि मेरे लिए क्यों, आखिर वो मुझसे क्या चाहते हैं? तो टायसन कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं और मोरक जल्दी ही पता लगा लेंगे, पर तब तक तुम घर पर ही रहो और अपना ख्याल रखो। साथ ही अगर तुम्हें कुछ अजीब लगे या दिखे तो फौरन मुझे इन्फॉर्म करना। उधर मोरक बाहर आकर बाकी सभी एंजल्स के साथ मीटिंग करता है और उन्हें ओकवी और सामिन के बारे में बताता है। वहीं वोंगसंग इविल स्पिरिट्स को ट्रैक कर रहा होता है कि तभी वो देखता है कि वो लोग किसी टनल में जा रहे हैं, लेकिन उसके पास जाते ही उसकी मशीन का सिग्नल गायब हो जाता है। अब उसे शक होता है कि टनल में शायद कोई छिपा हुआ दरवाजा है जिससे ये लोग आ और जा रहे हैं।
दूसरी तरफ टाइसन एक फोटो देखते हुए अपना फ्लैशबैक याद करने लगता है, जहां सैकड़ों साल पहले वो ओकवी को मारने वाला था। लेकिन तभी मीर बीच में आकर उसे रोक लेती है। वो कहती है कि ऐसा मत करो, उसे मत मारो। पर टाइसन कहता है कि इसी की वजह से हमारे कई एंजल्स मरे हैं और इसलिए अब इसे मरना ही होगा। फिर जब मीर देखती है कि टाइसन नहीं मान रहा तो वो उस पर अपनी पावर यूज करती है, लेकिन टाइसन के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। टाइसन ओकवी से कहता है कि आज तुम मरोगे, जिस पर ओकवी कहता है कि तुमने मेरा सब छीन लिया, इसलिए मेरे पास अब खोने को कुछ नहीं है। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, क्योंकि प्रेजेंट में टाइसन के सामने मूरख आता है जो वोंगसंग को अपने साथ लाया था। अब वो टाइसन को बताता है कि इविल स्पिरिट्स टनल में हैं। उसी वक्त हम देखते हैं कि ओकवी और सामिन उन दोनों स्टोन्स को जोड़ रहे होते हैं। तभी सामिन ओकवी से कहता है कि तुम अब आखिरी पत्थर भी ढूंढ लो और इसके बाद मीर का ड्रैगन सोल ले लो, उसके बाद तुम्हें हेते की ब्लैक पावर मिल जाएगी। जिस पर ओकवी कहता है कि टाइसन हर वक्त मीर के आसपास रहता है, इसलिए ये काम मुश्किल होगा। पर सामिन कहता है अब तुम उसकी चिंता मत करो, क्योंकि उसके पास अपनी पावर नहीं है और वो ऊपर से बीमार और कमजोर भी है, इसलिए तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा। उधर बाकी एंजल्स टोनी से पूछते हैं कि चीफ कहाँ है, तो टोनी कहता है कि मुझे नहीं पता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टाइसन और मोरक टनल की ओर जा रहे होते हैं, वो भी बाकी एंजल्स को बिना बताए, ताकि उनकी जान को कोई खतरा ना हो। अब वहाँ पहुंचकर टाइसन मोरक से कहता है कि तुम मेरे पीछे रहना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई चोट पहुंचे। ठीक उसी मोमेंट पर हम गमसंग और मनवुक को देखते हैं, जो कि शॉप पर बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो इविल स्पिरिट्स आ जाती हैं, जिन्हें पता था कि वो दोनों टाइसन के करीबी हैं। फिर उनके वहाँ पहुँचते ही अचानक मोरक का पेंडेंट चमकने लगता है, जिसके बाद सभी एंजल्स को कॉल आता है कि वो सिग्नल गमसंग की शॉप से आ रहा है। अब ये बात टाइसन को भी पता चल जाती है, जो टनल का प्लान छोड़कर पहली गाड़ी लेकर उन दोनों के पास पहुंचता है। अब वो स्पिरिट्स गमसंग को मारने वाली होती हैं कि तभी मनवुक बीच में आकर गमसंग को कहता है कि तुम भाग जाओ, लेकिन वो स्पिरिट्स उसका गला दबाकर उसे दूर फेंक देती हैं और गमसंग का पीछा करने लगती हैं। वहीं गमसंग वहां के सबवे के बाथरूम में जाकर छिप जाती है, क्योंकि इन सब से वो काफी डर गई थी। अब टाइसन वहां पहुंचकर मनवुक से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो और गमसंग कहाँ है, तो वो बताता है कि वो सबवे की तरफ भागी है। इसलिए अब टाइसन वहां पहुंचकर स्पिरिट्स से लड़ता है और इस बीच गमसंग उसका कॉल नहीं उठा पाती, क्योंकि स्पिरिट्स अब पास आ गई होती हैं। लेकिन फिर उसी समय पर टाइसन उसे बचा लेता है और मोरक से कहता है इसे फौरन बाहर ले जाओ। अब मोरक गमसंग को वहां से ले जाता है, लेकिन रास्ते में स्पिरिट्स फिर से घेर लेती हैं। इसके बाद बाकी एंजल्स भी वहां सही वक्त पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी मानसुक मोरक से कहती है कि मैं और टोनी यहाँ हैं, हम इन्हें संभाल लेंगे, तुम लोग जाओ। इसके बाद सब मिलकर लड़ते हैं, लेकिन एक स्पिरिट बहुत स्ट्रॉन्ग निकलती है जो उन्हें दूर फेंक देती है। इसके बाद बाकी एंजल्स गमसंग को वहां से बाहर ले जाते हैं कि तभी वो स्पिरिट्स फिर से उन्हें घेर लेती है और फिर हम देखते हैं कि सामिन अपने आदमियों के साथ एंजल कैपिटल पहुंचता है और वहां का दरवाजा तोड़ देता है। अब वुल और मीर वहां खड़े होते हैं, जो उसका सामना करने के लिए एकदम तैयार थे, जबकि सामिन की योजना थी कि वो बाकी एंजल्स को बाहर भेजकर मीर को किडनैप कर ले। अब फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि वुल ने वो दवा तैयार की थी जो उसने टोनी को दी थी। साथ ही एक दिन एंजल फैमिली की सभी लेडीज पिकनिक के लिए इकट्ठे हुई थी, जहां मीर ने वुल से उस दवा के बारे में पूछा था। तो ये सुनकर वुल उसे वो दवा दे देती है, लेकिन मीर उससे कहती है कि ये दवा मुझे नहीं बल्कि टोनी को दो, क्योंकि उससे उसकी जरूरत पड़ेगी। और तभी उसे अपना वो विजन याद आता है जिसमें सारे एंजल्स हार रहे थे। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सारे एंजल्स फंसे होते हैं, जबकि मालसुक और टोनी उन स्पिरिट से हारने लगते हैं। लेकिन तभी टोनी को उस दवा के बारे में याद आता है और वो फौरन उसे पी लेता है, जिससे उसका रंग लाल हो जाता है और वो खुद को स्ट्रॉन्ग महसूस करता है। अब उसकी पावर उस स्पिरिट की पावर के बराबर हो जाती है, जिसके बाद दोनों जोरदार टक्कर लेते हैं। इधर वो स्पिरिट्स चारों ओर से एंजल्स को घेर लेते हैं, जिस वजह से घबराकर अब गमसंग की तबीयत खराब होने लगती है। इसलिए अब मोरक उसे संभालता है, जबकि बाकी तीन लड़ते हैं और उन्हें हरा देते हैं। पर फिर उनके जाते वक्त वो स्पिरिट्स वापस से उठ खड़ी होती हैं और उन पर हावी होने लगती हैं। दूसरी ओर टाइसन की बिल्डिंग में सामिन और उसके लोग मीर और वुल पर हमला कर देते हैं। अब वुल उन पर तीर बरसाती है, लेकिन सामिन एक पंच से उन्हें बेहोश कर देता है और मीर को अपनी शक्तियों से बेहोश करके ले जाता है।
उधर एक डीमन कांगजी को मारने लगता है, लेकिन तभी ताइसन वहां आकर उसे हरा देता है। इसके बाद वोंगसुंग और सुबेडोल बाकी को धूल चटाते हैं, जबकि टोनी उधर उनके लीडर से लड़ रहा होता है। और इतने में हम देखते हैं कि मालसुक वहां आकर आखिरी स्ट्राइक से उसे नॉकआउट कर देती है। जिसके बाद वो लोग घायल गमसंग को लेकर अपनी बिल्डिंग में पहुंचते हैं, जहां वुल पहले से बेहोश पड़ी होती है। अब वो उन्हें बताती है कि सामिन आकर मीर को ले गया। ये देखकर सभी समझ जाते हैं कि ये सामिन का बनाया हुआ ट्रैप था। लेकिन इसी बीच गमसंग की तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि डीमन ने उसके हाथ पर खरोंच कर दी थी, जिससे जहर फैल गया था। इनके पास इसकी कोई दवा या इसका तोड़ नहीं था, जिस वजह से ये जहर जानलेवा हो सकता था। ऊपर से ताइसन को मीर की भी फिक्र होने लगती है, इसलिए वो कहता है कि मैं मीर को अभी बचाने जाऊंगा, क्योंकि मुझे उसका ठिकाना पता है। लेकिन मोरक उसे रोकता है कि जज्बाती मत हो और अकल से काम लो, वरना मीर की जान और खतरे में पड़ सकती है। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही इस प्रॉब्लम को हल कर दूंगा। तभी वोंगसंग कहता है, क्यों ना हम हेलमाउथ को खोल दें, इससे हमें अपनी पावर वापस मिल जाएगी। वूल गमसंग को बचा पाएगी और हम मीर को भी बचा लेंगे। लेकिन मोरक तुरंत इस विचार को खारिज कर देता है और कहता है कि ऐसा करने से इविल स्पिरिट्स वापस आ जाएंगी और दुनिया में फिर से तबाही मच जाएगी। इसके बाद मोरक बिना किसी को बताए गाड़ी लेकर निकल जाता है, जबकि वोंगसंग उसे जाते हुए देखता है कि आखिर ये अकेला कहाँ जा रहा है। उधर हम देखते हैं कि दूसरी ओर म्यूजियम में ओकवी ने आखिरी सोल स्टोन ढूंढ लिया था, जिसके बाद वो सामिन के ठिकाने पर पहुंच गया था। अब वहाँ उसके सिर में दर्द शुरू हो जाता है, जो उसे तभी होता था जब मीर उसके पास होती थी। हम देखते हैं कि इस जगह मीर को कैद किया गया था और ओकवी को उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसे पहले से जानता हो। फिर फ्लैशबैक में मीर के सपने में हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अब सब भूल गए थे। अब मीर को एक कोठरी में डाला गया था, जहाँ सलाखों के साथ जादुई बैरियर भी था, ताकि वो भाग ना सके। अब सामिन आकर उस पर जादू करता है और मीर फिर बेहोश हो जाती है। फिर उसे रिचुअल टेबल पर लेटाया जाता है और ओकवी तीसरा पत्थर फिट करता है और अपने पर फैलाकर रिचुअल शुरू करता है। इसके बाद पत्थर उड़कर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और फिर मीर के अंदर से ड्रैगन सोल की शक्ति निकलती है और पत्थरों में मिलने लगती है। फिर उसी वक्त सामिन अपने हाथों को जख्मी करके खून डालता है, जिससे पानी से काली शक्तियां निकलती हैं और ओकवी की ओर बढ़ती हैं। दूसरी ओर बिल्डिंग में सभी मोरक के साथ मीर को बचाने की योजना बना रहे थे, लेकिन तभी वोंगसंग बताता है कि मोरक कब का यहाँ से चला गया और वो शायद उस पुलिस स्टेशन गया हो, क्योंकि वहाँ तोड़फोड़ हुई थी। लेकिन तभी टोनी कहता है कि नहीं, वो वहाँ क्यों जाएगा, उसने तो पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी। ये सुनकर वोंगसंग समझ जाता है कि वो जरूर टनल की ओर गया होगा। अब ये लोग ताइसन को ये बात बताकर खुद भी टनल की ओर बढ़ते हैं। उधर मोरक टनल में पहुंचकर अपनी छड़ी का इस्तेमाल करता है, जहां दीवार पर बने चिन्ह को देखकर उसे पता चलता है कि पोर्टल का रास्ता यहीं से खुलता है। इसके बाद वो अपने दोनों हाथों से दीवार पर जोर लगाता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलता है और पोर्टल खुलने लगता है। दूसरी ओर सामिन वो पत्थर हासिल करना चाहता था, साथ ही वो रिचुअल भी खत्म होने वाला होता है। लेकिन तभी ओकवी को मीर के साथ बिताए पलों की याद आती है, जिस वजह से वो पत्थर उसके हाथ से छूट जाते हैं और वो शॉक्ड होकर बेहोश हो जाता है। पर सामिन जल्दी से वो पत्थर उठा लेता है और इतने में मोरक भी पोर्टल से बाहर निकलकर सामिन के ठिकाने पर पहुंच जाता है। फिर सामिन उस पत्थर को अपने दिल पर रखता है और हेते की पावर उसमें समा जाती है। अब उसका चेहरा ठीक हो जाता है और उसकी चाल बदल जाती है। मोरक ये सब देखकर पूछता है, इतने सालों तक तुम आखिर जिंदा कैसे रहे? तो सामिन कहता है, तुम एक इंसान होकर ये सब पूछ रहे हो? तो मोरक जवाब देता है, मैं कोई आम इंसान नहीं, मुझे खुद भगवान ने चुना है। इसके बाद सामिन का एक आदमी उस पर हमला करता है, लेकिन मोरक अपनी छड़ी से उसे पल भर में हवा में गायब कर देता है। वो कहता है, जब बड़े लोगों की बात चल रही हो तो छोटों को बीच में नहीं आना चाहिए। ये सुनकर बाकी स्पिरिट्स भी उसे घेर लेती हैं, लेकिन मोरक कहता है कि तुमको मारने से पहले मैं तुम्हें अपनी छड़ी की 3 खूबियां बताऊंगा। पहली, मैं किसी को हवा में गायब कर सकता हूँ। दूसरी, मैं खुद को डुप्लीकेट कर सकता हूँ। और तीसरी, अभी बताऊंगा नहीं, वरना सरप्राइज किस बात का रहेगा।
खैर अब मोरक और उसके डुप्लीकेट्स लड़ाई शुरू कर देते हैं और उसकी पावर देखकर सामिन हैरान रह जाता है। लेकिन तभी वो चुपके से एक बड़ा चाकू मारकर मोरक को घायल कर देता है और अब ये इतनी तेजी से होता है कि मोरक को पता भी नहीं चलता। फिर ओक भी होश में आता है, जहां उसे मीर के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एविल स्पिरिट से लड़ाई में ओक भी जख्मी था और मीर ने टाइसन से उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन टाइसन ने मीर को बेहोश कर दिया था और ओकवी को मारने लगा। पर तभी मोरक ने आकर मीर की ओकवी के साथ वाली सारी यादें मिटा दी थी और टाइसन को मीर को ले जाने को कहा। उसी वक्त ओकवी मीर के पास जाना चाहता था, लेकिन उसे गुनाह की सजा मिली, जिस वजह से उसकी याददाश्त मिटाकर उसे पहाड़ में कैद कर दिया था, जहां ना तो वो जिंदा था और ना ही मरा हुआ। फिर फ्लैशबैक में हमें हजारों साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां इविल स्पिरिट्स का राज था। अब मीर और कांगजी को इविल स्पिरिट का सिग्नल मिलता है और वो उसे ढूंढने निकलती हैं। अब मीर और कांगजी को इविल स्पिरिट्स का सिग्नल मिलता है और वो उसे ढूंढने लगती हैं, लेकिन तभी ओकवी वहां आकर अपनी शक्ति से उनको मार देता है, जिससे वो सिग्नल गायब हो जाता है। अब मीर कहती है कि पहले स्पिरिट सिर्फ रात को आती थी, लेकिन अब ये कभी भी आ जाती हैं। तो कांगजी कहता है चलो अब चलते हैं, लेकिन मीर मना करती है और कहती है कि मुझे ओकवी से मिलना है। पर कांगजी उसे चेतावनी देती है कि सभी एंजल्स उस रिश्ते के खिलाफ हैं, इसलिए अगर मोरक या टाइसन को इसके बारे में पता चला तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए तुम रूल्स मत तोड़ो और ओकवी से बात करके रिश्ता खत्म कर दो। लेकिन मीर नहीं मानती, तो कांगजी कहती है वो इंसान है, उसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए तो भगवान ने हमें बनाया है। खैर अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहां सामिन मोरक को घायल कर देता है। फिर ओकवी को मीर के साथ बिताए पलों की याद आने लगती है। उधर हेटे की पावर सामिन ले लेता है, जिसे देखकर ओकवी उस पर हमला कर देता है। इस बीच मोरक भी जख्मी पड़ा होता है, तो ओकवी सोचता है कि पहले किसे मारे, लेकिन तभी सामिन तलवार से उस पर हमला करता है, लेकिन सामिन उसे खरोंच भी नहीं लगा पाता। अब ओकवी अपने परों से उसे मारता है और तलवार से घायल कर देता है। इसके बाद मोरक मीर को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ओकवी उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें वही दर्द दूंगा जो तुमने मुझे दिया था। पर मोरक उसे कहता है कि वो गॉड का फैसला था, लेकिन इतने में सामिन एक बार फिर से ओकवी पर हमला कर देता है, पर ओकवी अपने परों से बच जाता है और ये देखकर हैरान भी होता है कि आखिर सामिन जिंदा कैसे है। तभी वो समझ जाता है कि उसके पास अब हेटे की पावर है, जिससे वो फिर से जीवित हो सकता है, इसलिए अब वो फौरन मीर को लेकर वहां से भाग जाता है। फिर सामिन अपनी शक्ति से और डीमंस पैदा करता है और पोर्टल से इंसानी दुनिया में उन्हें भेजकर तबाही मचाने लगता है। इस बीच वोंगसंग और टाइसन रास्ते में होते हैं कि तभी मोरक उन्हें कॉल कर सब बताता है। ये सब जानकर टाइसन बहुत परेशान होता है, लेकिन मोरक कहता है कि अब तुम हेलमाउथ खोलो। सामिन ने हेटे की पावर जगा दी है और अब उसे मीर का ड्रैगन सोल चाहिए, जो अगर उसे मिल गया तो कोई उसे रोक नहीं पाएगा। ये कहकर मोरक उससे माफी मांगता है और कहता है कि जाते हुए इतना बड़ा बोझ दे रहा हूँ और तुम्हें अकेला छोड़ रहा हूँ। इस बात का मुझे अफसोस है, लेकिन मेरी बातों को याद रखना और अपना मकसद भी कि तुम्हें यहाँ गॉड ने किस लिए भेजा है। अब कॉल के बाद मोरक मर जाता है और फिर वोंगसंग और टाइसन वहाँ पहुंचकर बहुत रोते हैं, खासकर वोंगसंग। इसके बाद मोरक की लाश को बेसमेंट में लाया जाता है, जहाँ सभी एंजल्स मिलकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अब टाइसन मोरक का हाथ उसकी छड़ी पर रखता है, जिसके बाद वो गायब हो जाता है। इस बीच टाइसन को मोरक की पुरानी बात याद आती है, जहां लड़ाई में 4 सदस्य खोने के बाद टाइसन ने इंसानों से नफरत की थी और मोरक से कहा था कि आखिर उनकी रक्षा के लिए हम इतनी कुर्बानी क्यों दें। तो मोरक ने कहा था, एंजल्स का फर्ज इंसानों के लिए कुर्बानी देना है, इंसानों की रक्षा के लिए ही हमारा जन्म हुआ है, वरना हम इस दुनिया में आते ही नहीं। तो ये याद करके टाइसन फैसला करता है कि मैं एक बार फिर कुर्बानी के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वो हथौड़ा लेकर बेसमेंट में जाता है और जोर जोर से वार करके हेलमाउथ को तोड़ने लगता है। इस बीच उसके हाथ से खून भी निकलता है, लेकिन वो नहीं रुकता और वार करता जाता है, जिसे देखकर बाकी एंजल्स भी हैरान हो जाते हैं। लेकिन अब आखिरकार हेलमाउथ खुल जाता है, जिसके साथ एंजल्स को उनकी पावर वापस मिल जाती है
लेकिन इससे एक चीज और भी होती है कि उसके अंदर की सभी इविल स्पिरिट्स भी रिहा हो जाती हैं, जो अब उस शहर को काले बादलों से घेर लेती हैं। और फिर टायसन सभी को जंग के लिए तैयार होने का आदेश देता है, क्योंकि मीर को बचाने और इस खेल को खत्म करने के लिए उनके पास सिर्फ एक दिन है। अब सारी एविल स्पिरिट्स और डीमंस पूरे शहर में फैल जाते हैं और न्यूज में लोगों को घर में रहने की चेतावनी देते हैं। उधर सामिन भी अपने डीमंस के साथ सड़कों पर उतर जाता है और हेलमाउथ खुलते ही वो सभी एविल शक्तियों को कंट्रोल करने लगता है। इसके बाद वो अपनी काली शक्तियों से लोगों पर जादू करता है, जिससे कई लोग पोसेस्ड हो जाते हैं और ज़ॉम्बी की तरह एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। दूसरी ओर ओकवी मीर के साथ एक गड्ढे में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। वहीं हम देखते हैं कि अब वूल अपनी शक्तियों से गमसन को ठीक कर देती है और फिर सभी एंजल्स मीर को ढूंढने और दुनिया को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर फ्लैशबैक में हमें हजारों साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां सभी एंजल्स इविल शक्तियों से लड़ रहे थे। उस वक्त टायसन हेते को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे कैसे मार सकता था, क्योंकि वो वही इंसान था जिसके साथ उसने अच्छा समय बिताया था और जिसका शरीर अब उसके कंट्रोल में नहीं था। लेकिन फिर मोरक ने टायसन को समझाया था कि हेते को मारने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है, और वैसे भी वो अब हेते नहीं रहा बल्कि एक शैतान बन चुका है। अब टायसन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मोरक ने कहा कि ये गॉड का आदेश है, इसलिए हम इसे टाल नहीं सकते। इसके बाद मोरक ने अपनी छड़ी से हेते को मारने की कोशिश की, लेकिन हेते इतना ताकतवर था कि उसने जादू तोड़कर मोरक पर हमला कर दिया। अब इसी बीच 4 एंजल्स मोरक को बचाने आए, लेकिन हेते ने उसे वार किया और वो चारों मर गए। और ये देखकर फिर टायसन ने ही हेते को मार डाला और आखिर में हेल माउथ में बंद कर दिया था, जिससे एंजल्स की पावर और इविल शक्तियां दोनों चली गई थी। फिर उसके कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां मीर ओकवी का इंतजार कर रही थी और वहां उसे ओकवी मिलता है और वो दोनों अच्छा समय बिताते हैं। अब उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ओकवी एक आम इंसान था, जिसे गॉड ने सोल स्टोन और इविल शक्तियों को महसूस करने की शक्तियां दी थी। इसके बाद वो एंजल्स को उन बुरी शक्तियों के बारे में बताया करता था, जबकि सभी एंजल्स उन शक्तियों को मारते थे। लेकिन ओकवी कहता है कि अब मुझे इविल शक्तियां ठीक से महसूस नहीं होती, लगता है जैसे मुझ पर कोई नजर रख रहा है। और इसके बाद वो गॉड की पूजा शुरू कर देता है। फिर मीर को पता चलता है कि मोरक भी एक इंसान है जिसने सोलो गॉड की पूजा की, इसलिए उसे शक्तियां मिली और वो एंजल्स के साथ रहता है। अब ओकवी का इरादा मोरक की तरह गॉड की पूजा करके शक्तियां पाने और इविल शक्तियों से लड़ने का था, ताकि वो मीर से दूर ना रहे। लेकिन मीर इसके लिए मना करती है और कहती है कि इतने साल पूजा करना और लड़ना आसान नहीं है। लेकिन ओकवी नहीं मानता और दोनों में बहस होने लगती है। असल में ओकवी जानता था कि एंजल्स को उनका प्यार पता चल गया है और कोई उनका सपोर्ट समर्थन नहीं करेगा। दूसरी ओर सामिन अपने 4 आदमियों को आदेश देता है कि चांद निकलते ही वो हेल माउथ को खोलेगा, सबको जाकर बताओ। फिर हम देखते हैं कि सामिन जिसकी पूजा करता है वो डार्कनेस उससे मिलने आता है। अब डार्कनेस सामिन के शरीर को पजेस कर लेता है। उधर ओकवी भी सालों तक गॉड की पूजा करता है, लेकिन उसकी बॉडी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो गिर पड़ता है। लेकिन तभी डार्कनेस जो सामिन के शरीर में था वो ओकवी से मिलता है, जो उस पर तब से नजर रख रहा था। अब जैसे एंजल्स गॉड को रोशनी कहते हैं, वैसे ही सामिन डार्कनेस की पूजा करता है। तभी डार्कनेस उससे कहता है कि ये भगवान कभी तुम्हारी प्रार्थना का जवाब नहीं देगा। आखिर वो तुम जैसे इंसान को शक्ति क्यों देगा? इसलिए तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें एंजल्स से बड़ी ताकत दूंगा, लेकिन शर्त है कि एंजल्स का साथ छोड़ो और मेरी बात मानो। इस तरह वो अपना हाथ काटकर ओकवी पर खून टपकाता है, जिससे डार्कनेस उसमें प्रवेश करता है और उससे शक्तियां मिल जाती हैं। फिर सामिन ओकवी से कहता है कि सभी एंजल्स हेलमाउथ के पास इकट्ठे हो रहे हैं, उनसे लड़ना मेरे बस की बात नहीं, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है और साथ ही मुझे मीर का ड्रैगन सोल भी चाहिए। लेकिन ओकवी कहता है कि मैं तुमसे आदेश क्यों लूं? तो सामिन कहता है ये मीर नहीं बल्कि डार्कनेस का आदेश है। लेकिन ओकवी उस पर भारी पड़ता है और कहता है कि हम एक तरफ जरूर हैं, लेकिन बराबर नहीं। अपने छोटे मोटे मंत्र से क्या तुम खुद को मुझसे बेहतर समझते हो? इसलिए अब तुम मुझसे आदेश लोगे। ये सुनकर सामिन गुस्से में आ जाता है, लेकिन तभी कांगजी आती है और ओकवी से पूछती है कि आखिर तुमने गॉड, मीर और हम सबको धोखा क्यों दिया?
तो ओक भी कहता है कि मैं गॉड के रूल से तंग आ गया हूँ, अपनी जिंदगी खुद जीना चाहता हूँ। तो कांगजी उसे समझाती है कि अभी देर नहीं हुई है, गॉड से माफी मांगो। लेकिन ओक भी मना कर देता है और कहता है कि गॉड ने मेरी बात नहीं सुनी और तुम सब ने भी इंसान और एंजल्स में फर्क किया, साथ ही तुम्हारे रूल्स ने मेरा सब तबाह कर लिया, इसलिए अब मुझसे ये सब नहीं होगा। फिर सामिन उससे कहता है इसे अभी मार दो। लेकिन कांगजी अपना हंटर निकालकर आखिरी बार ओकवी से रिक्वेस्ट करती है, पर ओकवी अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रखता है कि मीर के लिए आज तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन अगली बार नहीं करूँगा। इसके बाद कांगजी ओकवी के बारे में मीर को सब बता देती है, जिसे सुनकर मीर हैरान हो जाती है। खैर अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ हम देखते हैं कि ओकवी मीर के साथ बेहोश पड़ा होता है। फिर उसे होश आता है, लेकिन मीर बेहोश होती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो ड्रैगन सोल कहीं से उड़कर मीर के अंदर प्रवेश करता है और उसे होश आ जाता है। अब मीर को सब याद आ जाता है और वो उसे पूछती है कि आखिर तुमने हमें धोखा क्यों दिया। तो ओक भी कहता है मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, और अब वो उसे समझाना नहीं चाहता। ये सुनकर मीर वहाँ से चली जाती है, लेकिन ओक भी ऊंचाई से गिरने की वजह से चल नहीं पाता और उसका पीछा नहीं कर पाता। इस बीच पूरे शहर में तबाही फैली होती है, इंसान एक दूसरे को खा रहे होते हैं। तभी एक बच्चा अपनी जान बचाकर भागता है, जिसे एक बूढ़ा आदमी छुपाकर बचा लेता है। उधर सभी एंजल्स वैन में मीर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन रास्ते में वो देखते हैं कि पजेस लोग बाकी लोगों पर हमला कर रहे हैं। अब टाइसन गाड़ी को रुकवा देता है और इसी बीच कांगजी को एक बिल्डिंग से अजीब सी फीलिंग आती है, इसलिए वो टाइसन के साथ वहां जाने लगती है। अब बाकी एंजल्स पजेस्ड इंसानों से लड़ रहे होते हैं कि तभी वुल एक बेहोश पजेस इंसान को अपनी शक्ति से ठीक कर देती है, जिससे उसे पता चलता है कि इन्हें ठीक किया जा सकता है। इसके बाद वुल अपने लोगों को आदेश देती है कि कोई पजेस को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि इन्हें ठीक किया जा सकता है। इसके बाद कांगजी और टाइसन योंगसू की जगह पहुंचते हैं। वहीं योंगसू जो जेल में था, जिससे टाइसन ने पैसे लिए थे, वो पहले एक डाकू था, फिर गैंग का लीडर और अब भी वही काम करता है। वहाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था कि तभी पजेस लोग उस पर हमला कर देते हैं। हालांकि उसका बॉडीगार्ड उस आदमी से लड़ता है, लेकिन उस आदमी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस वजह से योंगसू और उसकी गर्लफ्रेंड भागने लगते हैं। अब टाइसन उनकी जान बचाता है और कांगजी का सिग्नल बंद हो जाता है। इसी बीच सभी एंजल्स लड़ाई में व्यस्त होते हैं, जबकि वही दूसरी ओर सामिन अपनी आदमियों के साथ मीर तक पहुंच जाता है। अब मीर अपनी शक्ति से उनसे लड़ती है, लेकिन सामिन की ताकत के आगे वो टिक नहीं पाती और बेहोश हो जाती है। इसके बाद सामिन उसे टाइसन की बिल्डिंग के बेसमेंट में ले जाता है और ड्रैगन सोल निकालने लगता है। फिर एंजल्स अपना काम खत्म करके मीर को ढूंढने लगते हैं कि तभी ओक भी उनकी वैन के सामने आ जाता है। वो कहता है कि मीर की जान खतरे में है, क्योंकि सामिन उसे हेलमाउथ के पास ले गया है, जहाँ वो उसकी ड्रैगन सोल निकालकर उसकी सारी शक्तियाँ ले लेगा। लेकिन तुम हेलमाउथ को फिर बंद कर सकते हो, इसलिए मुझे अपने जख्म भरने के लिए समय चाहिए। उसके बाद मैं सब संभाल लूंगा, तब तक तुम उसे बिजी रखो। असल में अब ओक भी अपनी गलतियों की भरपाई करना चाहता था। उधर हम देखते हैं कि सामिन ड्रैगन सोल को अपने अंदर डाल लेता है और उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। फिर वो 4 मरे हुए एंजल्स की कब्र पर हाथ रखता है और उनको जिंदा कर उन पर काबू कर लेता है। अब सभी एंजल्स टाइसन की बिल्डिंग में पहुंचते हैं, जहां इविल शक्तियां उनका इंतजार कर रही होती हैं। लेकिन असली शौक तब लगता है जब वो अपने पुराने 4 भाई बहनों को इविल शक्तियों के बीच खड़ा देखते हैं। असल में सामिन ने उन्हें कब्र से निकालकर पोजेस कर लिया था। अब एंजल्स जानते थे कि ये सामिन की चाल है, लेकिन इनसे लड़ना मुश्किल है, इसलिए वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते और रोकने की कोशिश करते हैं। इस बीच मालसुक तलवार से हमला करती है और सभी लड़ने लगते हैं। उधर बाहर ओक भी अपने जख्म भरने का इंतजार कर रहा होता है और इसी बीच वोंगसंग रास्ता बनाता है ताकि टाइसन बेसमेंट तक पहुंच सके। फिर टाइसन बेसमेंट में पहुंचकर सामिन के सारे आदमियों को खत्म कर देता है, लेकिन सामिन उससे कहता है कि मेरे साथ मिल लो, मैं तुम्हें ताकतवर बना दूंगा। फिर टाइसन जवाब में उसके एक और आदमी को मार देता है। इसके बाद सामिन गुस्से में काली शक्तियों से और डीमंस पैदा करता है जो टाइसन को घेर लेते हैं। इसके बाद कहानी उस समय की ओर ले जाती है जहां गॉड ने 12 एंजल्स को शांति के लिए भेजा था और एक और अच्छाई फैल रही थी तो दूसरी ओर डार्कनेस पीछा कर रहा था।
डार्कनेस ने अपनी शक्तियों से लोगों को एविल स्पिरिट्स में बदलना शुरू कर दिया था, जिसके बाद एंजल्स ने इन शक्तियों से लड़ाई लड़ी थी। हालांकि डार्कनेस ने सामिन और ओक्वी को अपनी ओर कर लिया था और फिर हेते को भी पजेस कर लिया था ताकि एंजल्स को हराया जा सके, लेकिन एंजल्स ने उसे हराया और हेलमाउथ में हमेशा के लिए बंद कर दिया और अब सालों बाद ये लड़ाई फिर से शुरू हो गई थी। साथ ही सामिन के और शक्तिशाली होने से इविल शक्तियां भी और मजबूत हो गई थी। इसके बाद टाइसन को डीमंस ने घेर लिया और वो लड़ाई शुरू कर देता है। इस बीच सामिन हर मौके पर टाइसन पर तलवार से हमला करता है और सभी डीमंस को हराने के बाद टाइसन सामिन की ओर मुड़ता है, लेकिन सामिन की काली शक्ति से ऐसा वार होता है कि टाइसन बेहोश हो जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये वही सीन था जो मीर ने अपने विजन में देखा था। फिर हम देखते हैं कि ऊपर इविल शक्तियों को हराने के बाद वो एंजल्स बाकी 4 पजेस्ड एंजल्स से लड़ने में व्यस्त थे, जबकि बाहर पजेस्ड लोग धीरे धीरे टाइसन की बिल्डिंग को घेरने लगते हैं। और इसी बीच ओक्वी के जख्म बढ़ते हैं और वो भी बेसमेंट में पहुंच जाता है। फिर सामिन मीर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन ओक्वी आकर उसे दीवार पर दे मारता है। फिर वो अपने परों से डीमंस को मारता है, जबकि सामिन तलवार से उससे लड़ने लगता है। सामिन उससे कहता है कि मुझे रोकना मुश्किल है क्योंकि मेरे पास अब हेते की पावर और ड्रैगन सोल है, इसलिए अब मैं इस दुनिया के सभी इंसानों को ईविल में बदल दूंगा। और वैसे भी अगर मीर तुम्हारा मकसद है तो इस दुनिया में तुम्हारी कोई जगह नहीं। इसके बाद वो ओक्वी पर ऐसा वार करता है कि वो उठ नहीं पाता। उधर सामिन अपने काले जादू से मीर को पजेस करने लगता है ताकि ओक्वी को और दर्द हो। उधर एक एंजल ने अपनी तलवारबाजी से एक पजेस एंजल को बेहोश कर दिया था और इसी बीच कांगजी और वोंगसुंग ने मिलकर दूसरे को बेहोश किया। वही वुल भी तीसरे पजेस एंजल से लड़ रही थी जो उस पर हावी हो रहा था, लेकिन कांगजी ने आकर उसे हरा दिया। इसके बाद चौथा एंजल हानु, जो कि सबसे ताकतवर था, वो अपनी बड़ी तलवार से किसी को पास नहीं आने दे रहा था, इसलिए अब सभी एंजल्स ने एक साथ मिलकर उस पर हमला किया, लेकिन फिर भी वो उन पर भारी पड़ रहा था। इसके बाद वो वोंगसुंग को उठाकर फेंक देता है, जिससे उसे भी गहरी चोट लगती है, लेकिन वुल ने तीर मारकर उसके जख्म ठीक कर दिए थे। खैर अब वोंगसुंग और टोनी ने मिलकर हानु पर हमला कर दिया और आखिरकार वो बेहोश हो गया। उधर बेसमेंट में सामिन अब मीर को पजेस करने लगता है, लेकिन तभी टाइसन समय पर पहुंचकर उसके जादू को रोकने लगता है। लेकिन फिर सामिन टाइसन को मारने लगता है क्योंकि वो जानता था कि जब तक वो जिंदा है तब तक मीर को पजेस नहीं कर सकता। लेकिन इतने में मीर को होश आता है, पर वो ड्रैगन सोल ना होने की वजह से हिल नहीं पाती। उधर सामिन तलवार से टाइसन पर वार करता है, लेकिन ओक्वी बीच में आ जाता है। उसे जोरदार चोट लगती है और सामिन बेरहमी से उसकी पीठ में तलवार घोंप देता है और उसे उसके एक पर को काटकर फेंक देता है। अब ओक्वी के मुंह से आखिरी शब्द मीर निकलता है और वो मर जाता है। अब मीर बेचारी आंसुओं से ये सब देखती रहती है और कुछ नहीं कर पाती। लेकिन अब ओक्वी की मौत से टाइसन को बहुत ठेस पहुंचती है, जिसके बाद हम उसका वो रूप देखते हैं जो पूरी मूवी में अब तक नहीं दिखाया गया था। वो सीधा उठाकर अपनी पूरी ताकत से सामिन को पंच करता है, जिसे देखकर सामिन हैरान हो जाता है क्योंकि टाइसन की पावर उसे असामान्य लग रही थी। उसने सोचा ही नहीं था कि उसके अंदर इतनी पावर हो सकती है। फिर हम देखते हैं कि उस लड़ाई में टाइसन के साथ वही नीली आग निकलती है जो तब निकली थी जब उसने हेते को हराया था, जिसने 4 एंजल्स को मारा था। उस वक्त उसके एक पंच से हेते मर गया था और अब सामिन को पंच करने पर वो भी दूर जाकर गिरता है और काली शक्तियों के साथ जलकर राख हो जाता है। इसके बाद अचानक से ड्रैगन सोल वापस आकर मीर के अंदर चला जाता है और फिर मीर ओक्वी का सिर अपनी गोद में रखकर रोने लगती है। अब बाकी एंजल्स भी बेसमेंट में आते हैं और हेल माउथ बंद कर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि एविल शक्तियों के साथ साथ एंजल्स की पावर भी चली जाती है और इसके बाद काले बादल हटते ही पजेस लोग भी ठीक हो जाते हैं और उन्हें कुछ याद नहीं रहता कि इतनी देर से ये सब क्या चल रहा था। साथ ही खुशी की बात ये थी कि उन 4 पजेस एंजल्स पर से भी सामिन का जादू हट गया था और वो फिर से जिंदा हो गए थे। हालांकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो नींद से जागे हों। अब उन्हें जिंदा देखकर सभी एंजल्स की मुस्कान लौट आती है, लेकिन ओक्वी और मोरक का दुख सभी को होता है। फिर हम देखते हैं कि न्यूज में दिखाया जाता है कि काले बादलों के हटने के साथ सब नॉर्मल हो गया था।
सभी को पता चलता है कि एक इंसान ने अनाथालय के बाहर बच्चों के लिए पैसे छोड़े थे और इससे हम समझ पाते हैं कि ये टाइसन का काम था। फिर सभी एंजल्स अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आते हैं, लेकिन वो 4 जागे हुए एंजल्स वहाँ की नई टेक्नोलॉजी से हैरान थे, जबकि बाकी उन्हें आज की दुनिया के बारे में बता रहे होते हैं। इस बीच कांगजी 2 एंजल्स को शॉपिंग पर ले जाती है, जहाँ छोटे कपड़े देखकर वो सोचने लगते हैं कि ऐसे कपड़े कोई नहीं पहनता होगा, और उनकी बात पर कांगजी मुस्कुराने लगती है। उधर वोंगसंग पुलिस की तैयारी कर रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि चीफ बनना उसका भाग्य नहीं था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो मोरक के नक्शे कदमों पर डिटेक्टिव बनेगा। फिर टाइसन उन 12 एंजल्स के लिए 12 स्मार्टफोन लेता है, और वहीं गमसंग मनबूक के साथ सभी को अपने नए रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आमंत्रित करती है, और वहाँ वो सभी को अपने पोते से मिलवाती है। अब इस बीच मीर को ओकवी की याद आती है, इसलिए उसी जगह पहुंचती है जहां ओकवी को कैद किया गया था। लेकिन तभी पीछे से एक काली शक्ति आती है, और ठीक उसी समय पर टाइसन भी अपने सामने काली शक्ति को देखता है और उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हमें उसकी आंखों में दिखाया जाता है कि वो वही डार्कनेस है जो अभी भी दुनिया में घूम रहा है। हम देखते हैं कि टाइसन की बिल्डिंग पूरी तरह तबाह हो चुकी थी, जबकि जमीन पर एंजल का लॉकेट चमक रहा है, जिसका मतलब था कि इविल शक्तियां वापस आ गई हैं। इसके बाद डार्कनेस बेसमेंट में आता है, वहीं जहां ओकवी की लाश थी। इसके बाद ओकवी का दिल अचानक से चमकने लगता है, जैसे कि वो जिंदा हो चुका था। और सीजन 2 के हिंट के साथ सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। लेकिन अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले ड्रामा के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।